नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किरण वर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे महादेव के क्या संदेश हैं आपके लिए, है ना। ये महादेव के संदेश हम इसमें देखेंगे। आज हम टैरो से रीडिंग नहीं करने वाले हैं। ये जो है ना, जनरल मैसेज रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मैसेज आपसे रेज़ोनेट करें, लेकिन क्योंकि इसमें तो जो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपके साथ रेज़ोनेट करता है उसे रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ज़्यादा सोचने से बचिए, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। यहाँ जो सबसे पहला ही संदेश महादेव का निकल के आ रहा है, देखिए आप किसी बात को लेके या तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, यानी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपको महादेव बोल रहे हैं शांत करो खुद को। सोचने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा कि आप बस उसको बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि ये आपको फिर अंदर से खोखला कर देगी, आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करेगी, फिर ये आपको फिज़िकली भी डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा सोचिए मत, ओवरथिंक मत कीजिए। नहीं तो फिर क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आप पे हावी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप बदल रहे हैं और इस बदलाव की चमक लोगों को नज़र आने लगी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, और महादेव बोल रहे हैं कि अब आप बदल रहे हैं और इस बदलाव की चमक जो है ना, लोगों को भी नज़र आने लगी है। आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो भी नोटिस कर पा रहे हैं, जो बदलाव आप में आ रहे हैं, है ना? हो सकता है अब आप लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो कुछ लोगों से, इस वजह से भी आप उनकी नज़र में हो, और आप स्पिरिचुअली बदल रहे हो, आप आध्यात्मिक रास्ते पे निकल रहे हैं। तो जो भी बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं वो लोग नोटिस कर पा रहे हैं। प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत समझो। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। देखिए, यहाँ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हिम्मत हार चुका है, अब आपको लगता है कि आपकी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, या आप हिम्मत हार रहे हो, तो यहाँ अभी आप प्रार्थना करो। महादेव का जो ये संदेश आ रहा है कि प्रार्थना की शक्ति को कम मत समझो, पूर्ण आस्था के साथ प्रार्थना करो। वो प्रार्थना भी आपको लगेगी, क्योंकि एक छोटी-सी जो प्रार्थना होती है ना, वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। और कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहीं से फिर चमत्कार शुरू होते हैं। तो इसीलिए महादेव पे भरोसा कीजिए। अगर कहीं स्टक हैं, तो आप प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने आराध्य को बोलिए। नेक्स्ट यहाँ पे, ईश्वर ने आपका प्रश्न सुन लिया है और इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपने अभी, या तो हाल फिलहाल में ही अगर आप किसी क्वेश्चन का यस नो में आंसर ढूंढ रहे थे, आपने कुछ पूछा हो ईश्वर से, है ना, या फिर मन में ही कुछ ऐसा आपने दोहराया हो कि आपको उसका आंसर मिल जाए, तो आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है आपकी फ्यूचर लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी करंट सिचुएशन को लेकर के, आपका काम बनेगा या नहीं, इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का अगर यस नो का क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर जो है हाँ है। हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा तो पर्सन है जो अपनी प्राइवेसी नहीं रख रहा है, या फिर ऐसा है कि आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो और अपने मन की बातें या अपना सब कुछ ही जैसे उस पर्सन को बता रहे हो। तो यहाँ आपको हर किसी को अपने बारे में जो है ना, सब कुछ नहीं बताना है। कुछ चीज़ों को राज ही रहने दो, या फिर अपनी एक बाउंड्रीज रखो। यहाँ जैसे आप बहुत ज़्यादा ही किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, आप मतलब इतने, है ना, भोले इंसान हो। यहाँ जैसे आपका भोलापन दिख रहा है ना, तो सब कुछ नहीं बताना है, ठीक है। नॉर्मली बातचीत रिलेशनशिप में, रिश्तों में सब जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा ही कुछ ओपन करके रख दो सबके सामने। यहाँ पे जैसे आपको अलर्ट किया जा रहा है
क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में फिर वही चीज़ें आपके लिए इस्तेमाल की जाए। आप एक ऐसे करियर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपको वह आनंद और समृद्धि प्रदान करेगा जिसकी आप इच्छा रखते हो, जिसके आप हकदार हैं। यहाँ अगर आप अपने करियर को लेकर चिंता कर रहे हैं तो आपके एक नए करियर की शुरुआत होने जा रही है ना? जो आपको आनंद भी देगा और समृद्धि भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, और ऐसा करियर जिसकी आप मन से इच्छा करते हो। अगर अभी भी आप करंट में किसी भी करियर में अगर वहाँ खुश नहीं है, तो आगे आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि या तो आपका जॉब चेंज हो सकता है या इसी जॉब में चीज़ें बहुत अच्छा हो सकती है। आपको करियर में स्टेबिलिटी मिल रही है, साथ में जॉय भी, है ना, कि आप अपने करियर को एंजॉय कर रहे हो, प्रेशर नहीं बन रहा है किसी प्रकार का। धन लाभ होने वाला है, किसी को धन लाभ हो रहा है, मनी आ रही है कहीं से भी। स्वास्थ्य सुधार की आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप में से कोई लंबे समय से किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि अब इन चीज़ों से मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे ठीक करो, ऐसा कुछ, तो ऐसी आपकी प्रेयर सुन ली गई है। आपकी जैसे अर्जी लग चुकी है महादेव के दरबार में। अब है ना, आप शारीरिक तौर से भी और आप मानसिक स्थिति में भी आपका सुधार होगा। यानी अगर फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आप सुधार देखेंगे, हीलिंग यहाँ आपको मिल रही है, और आपकी जो है ना मानसिक स्थिति में भी सुधार दिख रहा है। अगर मेंटल ऑब्स्टिकल्स कुछ चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार दिख रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी या बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है हर तरह से, तो यहाँ हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। कुछ लोगों से आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आप अपने जीवन में जब खुश होते हैं तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, यानी वो आपको खुश देखना नहीं चाहते, उनकी नज़र हमेशा आप पे रहती है। आप एक साधारण मनुष्य से आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए यहाँ जो है ना, मैंने शुरू में ही कहा था आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इस वजह से ही ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशानियां, संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे, और आपका क्वेश्चन भी रहा हो कि मेरे जीवन में ही ऐसा सब कुछ क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको एक साधारण मनुष्य से आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित कर रहे हैं। आप एक आध्यात्मिक इंसान बन रहे हैं, आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, है ना? तो अभी जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का समय चल रहा है। लोग आपके बारे में जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उनके शब्द महादेव द्वारा आपके लिए बनाई गई योजना को रोक नहीं सकते हैं। अगर लोगों के शब्द आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो शायद आपको आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए। आपके खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। वो अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें सत्य हो जाएगी, है ना? और यहाँ ऐसा भी लग रहा है ना, कुछ लोग जैसे आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे और उसमें ऑब्स्टिकल्स डालने के भी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रयत्न करने से जो योजनाएं महादेव ने आपके लिए बनाई है, वो योजनाएं बदलने वाली नहीं है ना? यानी कि हर प्रकार के नेगेटिव, जो नकारात्मक प्रहार हैं आपके आसपास के लोगों के, जो आप पे हो रहे हैं, स्पेल के रूप में, इविल आई के रूप में, या किसी भी तरह से, है ना, वो अगर साइकिक चीजें भेज रहे हैं या खुद फिजिकली कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, इनको करने दो, क्योंकि महादेव द्वारा बनाई गई योजना को वो बदल नहीं सकते हैं। महादेव ने जो आपके लिए तय किया है वो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग लाख प्रयत्न कर लें। महादेव सब देख रहे हैं, धर्म अधर्म सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, है ना? आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो सारा कुछ सरेंडर कर दीजिए। धर्म अधर्म, सही गलत, सब कुछ महादेव जानते हैं, आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए, वो जाने और उनका काम जाने। कर्मफल, अगर आप गलत नहीं हो, कुछ गलत नहीं किया है, तो खुद पर अफसोस मत कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और समय का इंतजार कीजिए, बराबर सजा मिलेगी, और वो भी सूद समेत। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, और अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको किसी भी प्रकार से अफसोस करने की जरूरत नहीं है ना? आप सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए, और समय आने का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको बार-बार गिराया है, आपके लिए, है ना, इतनी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं,
उन सबको सजा मिलेगी, और वो भी सूद समेत, यानी ब्याज समेत सब कुछ लौटाया जाएगा ईश्वर के द्वारा। नेक्स्ट, हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पे भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो सही में ऐसा ही है। यहाँ आपको इंट्यूशन पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, और अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी बात को लेकर गलत बोल रही है कि यहाँ चीजें सही नहीं है ना, अवेयर कर रही है किसी भी प्रकार से, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। किसी पर्सन के बारे में अगर आपका मन कहता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अपने इंट्यूशन पे कभी शक ना करें, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर रही है। वो जैसा बता रही है, आपकी जो अंतर्मन आपको जो बता रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। अगर किसी पर्सन के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, अगर सिचुएशन बहुत स्टक है और आपका मन कहता है कि चीजें ठीक होगी, आपका अंतर्मन कहता है, तो उस पर विश्वास कीजिए। समय लगेगा, लेकिन आपके अंतर्मन की बात बिल्कुल सही है। डरना मत, महादेव से बड़ा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, और वो हमेशा आपकी रखवाली कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है डरिए मत, उनसे शक्तिशाली कुछ नहीं है इस जगत में। कोई इंसान नहीं, कोई भी उनका कर्म नहीं है ना, वो हमेशा ही आपकी रखवाली कर रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट रखिए। डरना नहीं है आपको किसी भी परिस्थिति में। आपके जीवन का एक विशेष रूप से कठिन दौर समाप्त होने वाला है। लाइफ में बहुत संघर्ष आपने झेल लिया, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा रहे हैं, है ना। कोई एक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे एक विशेष रूप से कोई कठिन दौर, बहुत संघर्ष में जो समय रहा है, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके खिलाफ आपके अपनों के कान भर रहा है। हाँ, आसपास लोग सही नहीं है आपके, है ना। और ऐसा कोई पर्सन है जो आपके अपनों के ही कान भर रहा है आपके खिलाफ, जैसे आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़का रहा है कोई। महादेव आप पर किए गए काले जादू, बुरी नजर और श्राप को हटा रहे हैं। यहाँ हर प्रकार की ब्लैक मैजिक को, इविल आई को, बुरी नजर को कट किया जा रहा है। महादेव आपसे दूर कर रहे हैं। महादेव आपको इन सब चीजों से मुक्त कर रहे हैं। अब कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे असर नहीं करेगा, और हर एनर्जी वापस बैकफायर जा रही है। जब कोई झूठ बोलकर किसी का जीवन बर्बाद करता है, तो यह लोन की तरह होता है, ये ब्याज सहित वापस मिलता है। देखिए, महादेव यहाँ बोल रहे हैं, जैसे आप में से किसी को लगता है ना कि मेरे साथ इसने गलत किया है, इसको कर्मा मिलना चाहिए, तो यहाँ इस बात की आपको तसल्ली दी जा रही है एक तरह से, या ये कहूँ कि महादेव आपको इस बात को बता रहे हैं कि अगर किसी ने झूठ बोल करके आपका जीवन बर्बाद किया है, किसी भी प्रकार का, है ना, खेल खेल के, षड्यंत्र करके, तो एक लोन है, और ये ब्याज सहित उनको वापस दिया जाएगा, है ना, उनको वापस मिलेगा। ये महादेव का वचन है आपके लिए, क्योंकि सब्र करने वालों का जो मुकदमा है वो महादेव खुद लड़ते हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र किया है ना। लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने बहुत रुलाया है आपको, बहुत संघर्ष दिए हैं आपको, फिर भी आपने सब्र रखा, और सब्र रखने वाले का मुकदमा महादेव लड़ते हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, जिसने भी गलत किया है उसको सब कुछ सूद समेत वापस दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन मैसेजेस में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।